मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है कोई कुछ करता नहीं, केवल उससे हो जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, थोड़ा विचार कीजिए और इस बात का पता लगाइए कि क्या आपसे कुछ हो रहा है या आप कुछ कर रहे हैं। क्या आपने बिना प्यास के कभी पानी पिया है या बिना भूख के कभी भोजन किया है? क्या बिना कारण के कभी पीछे मुड़ कर के देखा है? तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यही है कि आपसे जो कुछ होता है उसका कारण आपके अंदर मौजूद होता है, और यही कारण आपके अंदर मौजूद है जिसके कारण आप कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ हो रहा है। यही जीवन और प्रकृति का सिद्धांत भी है। इस प्रकृति को कोई चलाता नहीं, यह प्रकृति अपने आप ही कॉज एंड इफेक्ट के माध्यम से चलती है। इसी प्रकार जीवन को भी कोई नहीं चलाता, जीवन अपने आप ही चलता है। और जो संस्कृति जीवन को चलाने का कारण है वह अनेकों वर्षों से आपके अंदर मौजूद है। इसलिए यह न सोचें कि आप कुछ करने वाले हैं या आप कुछ करते हैं, आप करता हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वह आपसे हो रहा है, और उसकी जिम्मेदारी भी आपके अंदर छुपी हुई संस्कृति पर ही है। आपको निराशा हो रही है, आपको आशा हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको घृणा हो रही है, आप हिंसा कर रहे हैं। इनके लिए आपके अंदर छुपे हुए कारण पहले से ही मौजूद होते हैं। अकारण न तो कोई क्रोध करता है, न कोई निराश होता है, और न कोई आशा से भर जाता है। जो कुछ भी होता है उसका कारण आपके अंदर मौजूद होता है। यदि हम यह मान लें कि हमसे हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो समाज के आधारभूत सिद्धांत ही बदल जाएंगे, समाज का आधार ही बदल जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं या जिन्हें समाज अपराध समझता है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल आपसे हो रहा है, तो आपके कर्मों का जिम्मेदार कौन है? आपके द्वारा जो मानवता और मनुष्य को हानि पहुंचाई गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, यह सच है कि आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेदार आपका वातावरण, आप पर पड़ने वाला दबाव है, या आप जिस अभाव और दमन से गुजर रहे हैं वह उसके लिए जिम्मेदार है। आप तो केवल एक मशीन है जो दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यह सिद्धांत बिल्कुल सत्य है कि शरीर केवल मस्तिष्क के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। आप जो कुछ कर रहे हैं वह आपसे हो रहा है, और उसके पीछे का कारण आपके अंदर मौजूद होता है। इस प्रकार अपराध की परिभाषा ही बदल जाएगी जो हमने शायद आज तक बना रखी है। असल में दंड कुछ नहीं होता, केवल मनुष्य का इलाज होता है। यदि कोई मनुष्य बीमारी से ग्रस्त है तो उसे इलाज की आवश्यकता होती है, और उसका इलाज ही उसका दंड होता है। इस प्रकार दंड की परिभाषा और दंड का विधान ही बदल जाएगा। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति रेप के लिए क्या सारी जिंदगी जेल में रहना चाहेगा? कोई भी जो स्वस्थ मानसिकता का मनुष्य है, क्या वह थोड़े समय के आनंद के लिए सारी जिंदगी जेल में रहना पसंद करेगा? और रेप का कोई आनंद भी नहीं होता, क्योंकि आनंद तो सहमति से होता है। रेप तो एक प्रकार का फिट या दौरा होता है। फिर रेपिस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार वह समाज है जिसने उसको यौन अतृप्ति के भंवर में डाल दिया। उसके लिए जिम्मेदार वह वातावरण और परिस्थितियां हैं जिनके कारण से उसकी यौन अतृप्ति का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि वह अपराध करने के लिए मजबूर हो गया। मित्रों, यदि हम ऐसा मान लें तो सामाजिक व्यवस्था पर बड़े प्रश्न लग जाते हैं। हमें अपराध के मनोविज्ञान की खोज करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति किस हालत में क्या अपराध करता है। अगर हम यह सब समझ लें कि किन हालातों में कोई व्यक्ति क्या अपराध कर सकता है, तो हम समाज में बुनियादी बदलाव ला सकते हैं और समस्याओं का निदान कर सकते हैं। क्योंकि
प्रकृति ने जीवन तो सबको एक जैसा ही दिया है और न कोई जन्म से अपराधी होता है। जो अपराधी होता है उसका कारण वह समाज होता है जिसमें वह रहता है। धन्यवाद।